आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो आपके यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी पीएससी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ प्रश्न यूजीसी नेट सेट में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स, इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। सर जेम्स मैकिन्टॉश, ये भी एक है। जेम्स प्रिंसेप, ये इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप वह व्यक्ति है जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी सबसे पहले। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है। तो सीजीपीएससी ने इसका आंसर लिया था सत्याग्रह आश्रम। देखो साबरमती नदी के किनारे होने के कारण इसे जो है साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। वैसे इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है सत्याग्रह आश्रम, जो कि 1915 में स्थापित किया गया था। पहले ये ना अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था कोचरव, वहां पर संचालित होता था सत्याग्रह आश्रम कोचरव में। और जब साबरमती नदी के किनारे आश्रम बनकर के तैयार हुआ तो आश्रम को जो है वहां स्थानांतरित किया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, मतलब क्योंकि गांधी जी ने सोचा आश्रम बनाना है लेकिन बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, लेकिन भवन मतलब जो आश्रम बना उससे पहले ही आश्रम जो है कोचरव में संचालित हो रहा था। कोचरव में एक 2 मंजिला मकान था वहां से, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, किनके मध्य हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। तो जो काशीराज पंडित है ना, इसने इस युद्ध को, पानीपत के तीसरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, ऐसा इसने दावा किया है। और जो काशीराज पंडित था इसने दोनों के मध्य, मतलब कि जो अहमद शाह अब्दाली है, सदाशिवराव भाऊ है, इनके बीच मध्यस्थता कराने का भी प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, दूसरा तरफ जो है क्षेत्र। वैसे मूलतः जाति है, तो आपको विद्रोह और राज्य सुमेलित करना है। तो मोपलाओं का विद्रोह हुआ था केरल में, मोपलाओं ने केरल में विद्रोह किया था। मुरिया विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था, बस्तर क्षेत्र में। टोडा विद्रोह तमिलनाडु से संबंधित है। मुंडा जो है उड़ीसा से संबंधित है। तो आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम खालिस्तान बलबन था। तो भाई इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो जितने भी हमारे सुल्तान बादशाह राजा थे उनके पूरे नाम आपको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह कह रहा हूं मैं, गुरु तेंग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, इनकी हत्या कर दी थी बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेंग बहादुर की हत्या। वहीं गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो भाई पानीपत का प्रथम युद्ध एक तरफ बाबर था तो दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी, मतलब डी जो है आपका उत्तर होगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था और इसी युद्ध के साथ भारत से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध से। इसके अलावा पानीपत के प्रथम युद्ध में ही
पहली बार तोप खाने का प्रयोग भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो भाई वास्को डी गामा काफी आसान क्वेश्चन है, 1498 एडी मतलब कि ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट अर्थात भारत आया था। अगला क्वेश्चन दिया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये पीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। तो जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 की स्थिति में भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन दिया है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो महादेव गोविंद रानाडे, जिनको एमजी रानाडे भी कहा जाता है, ये जो हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी सहजानंद, ये मेरे ख्याल से बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पर थे। अगला क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि वर्ष 1942 में हुआ था। वर्ष 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। तो भाई राजेंद्र प्रसाद, इनको जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन दिया है किस भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटवुड का सम्मान लौटा दिया था। तो नाइटवुड की उपाधि त्यागने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना, इनको नाइटवुड की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था से संबंधित है। मूल व्यवस्था से संबंधित है। तो पहला दिया है इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया, बिल्कुल सही है। अगला दिया है इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है, यह भी सत्य है। इसमें कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। देखो यहां पर बोल रहा है वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था, तो यहां पर ये जो तीसरा वाला जो है ना ये नहीं है। तो यहां पर पहला दूसरा संबंधित है, तीसरा संबंधित नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा जो मेरे टाइपिस्ट है उसने थोड़ा सा कूट डालने में गलत किया है। यहां पर जो अ ब स द लिखा है ना, यहां पर 1 2 होना था और यहां पर जो है अ ब स होना था। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अ और ब सही है, अर्थात जो 2 है ना वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला दिया है जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है, बिल्कुल सत्य है। जो महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, जी हाँ ठीक है। ये भी अनेकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, ये भी सत्य है। अगला दिया है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया, ये गलत है। ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है ये महावीर स्वामी जी ने दिया था। 5 सिद्धांत है ना, बाकी 4 सिद्धांतों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो द जो है गलत होगा, सही नहीं है। तो ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सूची 1 में संस्थापक संचालक दिया हुआ है और सूची 2 में धार्मिक संप्रदाय, तो मिलान करना है। देख लेते हैं 16वां नंबर का क्वेश्चन। तो यहां पर देख लेते हैं, पहला दिया है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग ये आ जाएगा वल्लभाचार्य। उसके बाद वरकरी संप्रदाय एकनाथ जो महाराष्ट्र से थे ना। हरि कीर्तन मंडली चैतन्य महाप्रभु। धर्मदास ये कबीरदास जी से संबंधित है। तो इस तरह से आप लोग जो है कूट का मिलान कर सकते हैं, मतलब आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कथन और कारण वाला है। कथन दिया है भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है। भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है, ये वाला कथन तो गलत है। दूसरा दिया है सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, ये ठीक है। मतलब इनका मानना है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान है। तो यहां पर प्रथम मतलब कथन गलत होगा, कारण सही होगा। तो कथन गलत है, कारण सही है। तो द जो है आपका उत्तर होगा। कथन कारण वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पढ़ते हैं भाई। पहला दिया है मुगल बादशाह बहादुर शाह को इस विद्रोह का नेता बनाया गया, जी हाँ बिल्कुल सत्य है। यह विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित रहा, नहीं दिल्ली तक तो सीमित नहीं रहा, लगभग सभी संपूर्ण उत्तर भारत में फैला। अगला दिया है सिपाहियों जमींदारों और राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया, ठीक है ये भी। तो यहां पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। कूट देख लेते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा द।
अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? क्रांतिकारी एवं घटनाएं। देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी केस से है, बिल्कुल सही है भाई, ये सत्य है पहला घटना। भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, ये भी ठीक है। सूर्यसेन चिटगांव शस्त्रागार लूट, ये भी ठीक है। तो आखिरी वाला गलत होगा। हाँ, रास बिहारी बोस का सौंडर्स हत्याकांड में कोई भी संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? वर्ष और आंदोलन। वर्ष और आंदोलन देखते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, यही जो है गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाएं किस क्रम में हुई है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, आपको क्रम याद रखना जरूरी है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये जो है 1929 जो आखिरी जो समय था ना, उस समय हुआ था ये चीज। फिर दांडी यात्रा ये हुआ था 1930 में, मार्च अप्रैल में। चौरी चौरा कांड 1922 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो सबसे पहले आ जाएगा चौरी चौरा कांड 1922, उसके बाद आ जाएगा पूर्ण स्वराज, उसके बाद आ जाएगा दांडी यात्रा, उसके बाद आ जाएगा क्रिप्स मिशन। 3 1 2 4 ये जो है आपका आंसर होगा, 3 1 2 4। तो ये जो स है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो भाई लोहा अभी तक जो है यहां से नहीं मिला, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिला है भाई? कालीबंगा से, अग्नि वेदिकाएं। कालीबंगा कहां पर है? तो ये है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, कितनी ऋचाएं हैं? तो 1028 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन दिया है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण किया, मतलब निर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनारा जो कि मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था, यहां पर जो है गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? देखो गिरिव्रज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है, मतलब राजगृह से पहले गिरिव्रज राजधानी थी, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र। कौशाम्बी जो है कभी भी राजधानी नहीं रही। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो अशोक के समय के काफी सारे अभिलेख मिले हैं जो कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्माइक लिपियों में लिखा हुआ है। तो यहां से जो कालसी है, गिरनार है, मेरठ है, यहां से प्राप्त अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन जो शाहबाजगढ़ी जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। शाहबाजगढ़ी, एक और है मानसेहरा। अगला क्वेश्चन दिया है मौखरी शासकों की राजधानी थी? तो भाई कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करती थी, मौखरी शासकों की। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो सबको पता है 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अगर नाम बता सको तो काफी अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये गुजरात में स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए कि हमारे भारत के किन किन स्थानों पर सूर्य मंदिर स्थापित है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी। अगला क्वेश्चन दिया है अंगकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंगकोरवाट, इसको अंकोरवाट बोल दिया जाता है डायरेक्ट। कंबोडिया, ये हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे भाई अमीर खुसरो? एक कवि थे, एक इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, बहुत कुछ थे, जो बोला जाता है ना ऑलराउंडर, वही थे। तो आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन दिया है अकबर के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो अकबर के काल में भाई हॉकिंस जो है जहांगीर के समय में आया था, टॉमस रो ये भी जहांगीर के समय में, पीटर मुंडी आई थिंक शाहजहां के टाइम पर। बाकी जो एंटोनियो मोन्सेराट है ना, ये पुर्तगाली था जो कि अकबर के समय में मुगल दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने दीन ए इलाही
वर्ष में प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया भाई? तो 1582 में। और दीन इलाही संवत की जो शुरुआती वर्ष था, मतलब गणना वर्ष था, वो 1556 से गणना किया जाता था। जिस वर्ष अकबर राज सिंहासन पर बैठा ना, उसी समय से इसकी गणना अवधि शुरू होती थी। अगला क्वेश्चन दिया है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो भाई ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसने जो है भारत में रेल यात्रा को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक दर्शन जैन धर्म की समीपता है? तो इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। इसका जो है जैन धर्म से समीपता बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो है प्राकृत, जिसको अर्धमागधी भी कहा जाता है, इस भाषा में जो है उपदेश दिए। गौतम बुद्ध की बात करें तो पाली भाषा में उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? तो आर्य सुधर्मा ये प्रथम थेरा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? तो 10 सील इन्होंने बताए हैं, मध्यम प्रतिपदा मतलब मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया है, अर्थात उपरोक्त सभी। द जो है इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दिया है क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। तो देखते हैं कूट का मिलान करके। बुद्ध का जन्म, तो जन्म से संबंधित धार्मिक प्रतीक कमल को माना जाता है। गृह त्याग से संबंधित जो धार्मिक प्रतीक है वो है घोड़ा। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति वृक्ष, उसके बाद निर्वाण ये पद चिन्ह। तो आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख अहमद सरहिंदी नामक संत कवि किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? शेख अहमद सरहिंदी ये जो है सैयद वंश, जो दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था ना, उसका समकालीन था शेख अहमद सरहिंदी, जो कि नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल ने सर ए अकबर नामक कृति तैयार कराया? तो भाई दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का बड़ा पुत्र था, औरंगजेब का बड़ा भाई, इसने जो है सर ए अकबर नामक कृति तैयार की थी। ये उपनिषदों का फारसी में अनुवाद था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एमजी रानडे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 की क्रांति में प्रतिभागी नहीं था? तो ये है मनमथ नाथ गुप्त। बाकी देखो, बख्त खां दिल्ली में पोस्टेड था, तात्या टोपे, खान बहादुर खां इलाहाबाद में था। तात्या टोपे की बात करें तो कानपुर झांसी। मनमथ नाथ गुप्त ये बाद में क्रांतिकारी था। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, सन 1915 में किस भारतीय देशभक्त ने काबुल में भारतीय गणतंत्र की सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इसने जो है, इन्होंने जो है काबुल मतलब कि वर्तमान समय का जो अफगानिस्तान है वहां पर भारत सरकार बनाया था 1915 में। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था नेहरू देशभक्त है, जिन्ना राजनीतिज्ञ है? तो भाई मोहम्मद इकबाल, जिसने एक गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। अगला क्वेश्चन है, जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिरला को जो है हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।